एक बार जब हम एडुलाइफ पे लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद हम नीचे आएंगे नॉन एकेडमिक्स पे और मंथली स्टेटमेंट पर टच करेंगे। उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन खुलेगी और इसमें आपको एमएस मंथ सेट करने। जनरली जैसे अगर हमें इस बार अक्टूबर की मंथली स्टेटमेंट भरनी है तो डेटा कॉपी मंथ इससे पिछला होगा, यानी सितंबर 9/2025, और जो करंट मंथ होगा 10/2025 होगा। और उसके बाद हम सेट मंथ्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये खुल जाएगा। इसमें बहुत सारे टैब्स हैं। हमें स्टाफ बेसिक से स्टार्ट करना है। पहले स्टाफ बेसिक पे जाना है, उसके बाद स्टाफ सर्विस, स्टाफ डॉक्स, स्कूल बेसिक्स, स्कूल इंफ्रा, स्कूल फैसिलिटीज़, स्टूडेंट डाटा और SWSN डाटा, जो कि CWSN बच्चों का डेटा होता है। और उसके बाद हमें डिक्लेरेशन पे जाना है। लास्ट में डिक्लेरेशन आती है, इस पर क्लिक करते हैं तो अभी फ़िलहाल डेटा फिल नहीं हो रखा। ये जब कंप्लीट हो जाएंगे, इन पे सब पे ग्रीन टिक आ जाएंगे। फिर उसके बाद इन चेक बॉक्सेस में हमें टिक करना है। और बाद में इसके नीचे ओके करेंगे तो फिर एक OTP आता है और उसके बाद सबमिट हो जाती है। अब इससे जुड़ी थोड़ी बहुत छोटी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। जब आप शुरुआत में स्टाफ बेसिक को खोलेंगे तो सब पे ऐसे एडिट एडिट लिखा होगा। जब इस एडिट पे क्लिक कर देंगे तो अपडेट और कैंसिल दो आ जाएंगे। इसके बाद आपने आगे आगे चलना है। अब जैसे ये हमारे फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको हमें इनएक्टिव करना होता है। उसके लिए हम इसके बिल्कुल एंड में जाएंगे। तो सबसे एंड के कॉलम में देखिए, ये हमें एक्टिव दिखाई दे रहा है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आएंगे जो कि इस तरह से होंगे। फ़िलहाल एक्टिव है तो एक्टिव पे टिक है। हमें इसको इनएक्टिव करना है, अपने स्कूल से हटाना है, तो हम इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे। तो ये ऐसे इनएक्टिव दिखाने लग जाएगा। उसके बाद हम वापस जहाँ पे एडिट लिखा था वहाँ जाएंगे और इसमें जहाँ अपडेट है अपडेट कर देंगे तो वेल डन लिखा हुआ आएगा। इस तरह से वेल डन लिखा आएगा और वो एम्प्लॉय आपके स्कूल की लिस्ट से हट जाएगा। इसी तरह से अगर हमें कोई नया एम्प्लॉय ऐड करना हो तो शुरुआत में ही ये जो इतने सारे ऑप्शन हैं, नीचे की तरफ देखिए एम्प्लॉय सर्च का ऑप्शन है। हमें इस एम्प्लॉय सर्च के ऑप्शन पर टच करना है। तो उसके बाद ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो हमें मंथ सेलेक्ट करना है। सर्च मेथड में बाई एम्प्लॉय आईडी चुनना है और नीचे उसके एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, सर्च करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा। सबसे एक्सट्रीमली राइट हैंड पे या तो एक्टिव लिखा दिखाई देगा या इनएक्टिव होगा। अगर वो एक्टिव है तो इसका मतलब अभी उसको पिछले स्कूल वालों ने छोड़ा नहीं है। आपको उन स्कूल से बात करके उनको बोलना पड़ेगा कि इनको इनएक्टिव कर दो, जैसे कि अभी आपने हमारे स्कूल से एक एम्प्लॉय को इनएक्टिव किया था। और अगर वो ऑलरेडी इनएक्टिव होगा तो उसको ज्वाइन कराने का ऑप्शन आ जाएगा। आप उसको ऐड कर लेना उस पर क्लिक करके और वो आपके स्कूल में ऐड हो जाएगा। हाँ, ये बात का ध्यान रखना है कि जब जिस एम्प्लॉय को आपने अपने स्कूल से छोड़ना है और किसी अगर नए एम्प्लॉय को लेना है तो सारे एम्प्लॉयज़ जब आपके पास ऐड हो जाएं, मतलब उतने ही एम्प्लॉय रहें जितने आपके स्कूल में हैं, ना कम ना ज़्यादा, तभी आपने सबमिट करना है। अदरवाइज़ वो फिर गलत हो जाएगा, आपको बाद में उसको दोबारा अनफ्रीज़ करा के ठीक कराना पड़ेगा। ये आपकी मंथली स्टेटमेंट का सबमिट करने का प्रोसीजर बता दिया गया है। इसके बाद अब मंथली स्टेटमेंट जो सबमिट हो गई है इस महीने की या पिछले किसी भी महीने की, उसकी रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं उसका तरीका बताता हूँ। तो रिपोर्ट्स चेक करने के लिए कि हमने क्या डाटा भरा है, वो हमें MS समरी पे जाना है। MS रिपोर्ट्स पे नहीं जाना, MS समरी पे जाना है। MS समरी को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये सारी चीज़ें आपको भरनी होगी, मंथ, जोन, सुपरवाइज़र, ये सब जब आप भर लोगे और नीचे ओके करोगे तो एंड में आपको गेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जब आप गेट रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये नीचे ऐसे चार ऑप्शन दिख जाएंगे, कॉपी, एक्सेल, PDF और प्रिंट।
तो अगर आपको एक्चुअल में प्रिंट निकालना है तो आप पीडीएफ पे क्लिक करना और फिर उस पीडीएफ का प्रिंट ले लेना। डायरेक्ट प्रिंट लेने पे प्रिंट सही नहीं आता। अगर आपको डेटा एक्सेल में चाहिए तो आप एक्सेल में ले लो। और अगर यही यही दो मेन ऑप्शन काम करते हैं। और हाँ, जो आप भर चुके हो रिपोर्ट आप उसी की देख सकते हो, अगले महीने की नहीं देख पाओगे। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हम किस तरह से सबमिट कर सकते हैं और किस तरह से रिपोर्ट देख सकते हैं।